हाँ हाँ, बस मैं निकल गया हूँ घर से। तू मेरे घर के नीचे मिल, ठीक है? सम्राट, सम्राट बाहर आओ जरा। भाभी ने कुछ रखा है क्या मेरे बैग में? इतने सारे पैसे? कहाँ जा रहे तू? बताया तो था भैया, मैं मसूरी जा रहा हूँ घूमने के लिए। अच्छा, मसूरी जा रहा है। पैसे दो। पैसे? कौन से पैसे भाभी? वही पैसे जो तुमने मेरे पति की अलमारी से चुराए हैं, पूरे 2 लाख रुपए। क्या तूने पैसे चोरी किए मेरे? हर्ष, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मेरे पैसे चोरी करेगा। अरे नहीं नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की है। अगर आप चाहते तो मेरा बैग चेक कर लीजिए। अरे बस कर हर्ष, तू बस कर। तूने पैसे चोरी किया है, वो भी अपने भाई के। मुझे तो शर्म आ रही तुझे अपना भाई कहते हुए। अरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिया है कि जब तू बड़ा हो जाएगा तो अपने भाई की अलमारी से पैसे चोरी करेगा। तुझे जरा सा भी शर्म नहीं आई? एक बात बता, अगर तुझे पैसे की जरूरत थी तो तू मुझसे बताता, मैं तुझे पैसे दे देता। चोरी करने की क्या जरूरत थी? हर एक बात बता तू मुझे, जब भी तुझे पैसे की जरूरत पड़ी है, तूने मुझसे पैसे मांगे, मैंने तुझे दिए हैं ना? आज तूने क्या किया? अपने भाई की अलमारी से पैसे चोरी किए। तो तुझे पता है वो पैसे कितने इंपॉर्टेंट थे, किसी काम के लिए मैंने रख रखे थे अलमारी में, और तूने क्या किया? उस पैसे को निकाल लिया, अय्याशी करने जा रहा है तू। अरे तो मेरे लिए अच्छा हुआ कि मेरी वाइफ ने ये पैसे चोरी करते हुए तुझे देख लिया। अगर ये पैसा तू लेकर के चला जाता ना तो मेरा बिजनेस में कितना बड़ा नुकसान होता तू सोच भी नहीं सकता है। देख, मेरा दिमाग खराब हो उससे पहले तू चुपचाप सारे पैसे मेरे वापस कर दे। चल दे। हाँ हाँ सम्राट, इसने ही तुम्हारे पैसे चुराए हैं। इसको बोलो कि तुम्हारे पैसे ये वापस करे। मैंने इसे चोरी करते हुए अपनी आंखों से देखा था, और मैंने इसलिए इसको नहीं पकड़ा क्योंकि मैं चाहती थी कि इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। और अगर मैं इसको उस टाइम पे टोक देती और तुम्हें बताती तो तुम विश्वास नहीं करते कि इसने तुम्हारे पैसे चोरी करे हैं, क्योंकि ये तो तुम्हारा छोटा भाई है ना। तुम इस पे विश्वास करते, मेरे पे कहाँ विश्वास करते तुम? और हाँ हेलो, मेरे पति के पैसे निकालो, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें जेल पहुंचा दूंगी। समझ आई? चोर। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भैया आप भी पैसे कमाते हैं, मैं भी पैसे कमाता हूँ, तो मुझे चोरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी? अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? सम्राट, मैं तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना तो एक बार इसका बैग चेक करवा लो। तुम्हारे पैसे इसके बैग में ही मिलेंगे। एक बार मेरे कहने पे इसका बैग चेक करवा लो प्लीज, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा भाई चोर है, चोर। देख हर्ष, मुझे बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर। मेरा गुस्सा तेरे ऊपर फूटे इससे पहले तो पूरे पैसे मेरे वापस कर दे। चल दे, चल दे मेरे पैसे। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के तू सुन ले, अगर ये पैसे तेरे बैग से निकल गए ना तो आज मैं तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। चल निकाल, पैसे निकाल। भैया अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है ना तो आप मेरे बैग की तलाशी ले लीजिए, पर मैं आपको लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। अरे भैया, आपके साथ तो मैंने बचपन बिताया है, आप तो मुझे कितने अच्छे से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं चोरी कर पाऊँगा? मैं चोरी कर ही नहीं सकता भैया। आपको तो मेरी एक एक चीज़ पता है। आपको लगता है कि मैं आपके पैसों की चोरी करूँगा? पर भैया आप एक बात बताइए, अगर मेरे बैग से पैसे नहीं निकले तो क्या करेंगे आप? चुप कर। एक तो पैसे चोरी करता है, ऊपर से जबान लड़ाता है मेरे से। मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर तेरे बैग से पैसे नहीं निकले ना तो जिसके भी बैग से पैसे निकलेगा उसको हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर जो तेरे बैग से पैसा निकल गया तो आज के आज, बल्कि अभी पुलिस के हवाले तुझे कर दूंगा और जेल में सड़ता रहेगा जीवन भर। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी वाइफ ने देख लिया तुझे चोरी करते हुए, वरना तो तू पैसे लेकर के चला जाता मनाली, अय्याशी करता वहां पर। आज तो तू पकड़ा गया है, फिर भी तू कह रहा है तूने पैसे नहीं चोरी किया है। न जाने कितनी बार तूने पैसे चोरी किए होंगे, तू पकड़ा नहीं गया है। आज पकड़ा गया तो भीगी बिल्ली के जैसे म्याऊं म्याऊं कर रहा है, वरना न जाने कितनी बड़ी बड़ी चोरी करता तू मेरे पैसों का। देख छोटे भाई, तेरी तसल्ली के खातिर आज मैं तुम्हारा बैग भी चेक करूंगा और अपनी वाइफ के भी बैग चेक करूंगा, और जिसके बैग से पैसे निकलेगा उसको हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर कर दूंगा मैं, क्योंकि चोरी जैसी हरकत मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भैया, मैं अपने बैग की तलाशी दे रहा हूँ, और अगर मेरे बैग से पैसे निकले ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाऊँगा और आपको कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा।
देखिए भैया, सिर्फ और सिर्फ कपड़े हैं इसमें। देखिए, पीछे वाली जेब भी खोल के दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए भैया, नहीं है बिल्कुल भी पैसे। देखिए भैया, कहाँ है इसमें पैसे? आपने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। और अगर भैया मुझे पैसे की ज़रूरत होती तो मैं आपसे मांग लेता, जैसे आप मुझे हमेशा देते आए हैं। और आज आपने भाभी की बातों में आके मुझे चोर साबित कर दिया। अरे अरे, तुम मुझ पे यकीन करो, पैसा पक्का इसी ने ही चुराया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसके बैग में अगर पैसा नहीं मिला ना तो पक्का इसने कहीं छुपा दिया है पैसे को। विश्वास करो, मैंने देखा है इसको। इसके बैग में तो पैसे ही नहीं है। अगर इसने पैसे चोरी किए होते तो इसके बैग में पैसे होते। इसका बैग तो खाली है। इसका मतलब साफ है कि मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। और भैया, बात रही पैसों की, तो ये लो। अरे मेरा बैग क्यों चेक करना है तुमने? तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे? देखो, मैंने बोला था ना कि दोनों के बैग चेक किए जाएंगे। जिसके बैग से पैसा निकलेगा उसको इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। छोटे ने अपना चेकिंग करवा दिया है, अब तुम्हारा नंबर है। अरे इसमें कुछ भी नहीं है, मेरा पर्सनल सामान है थोड़ा सा। तो चेक करने दो ना। इतने सारे पैसे तूने चुराया और इल्जाम मेरे भाई के ऊपर लगा रही थी। सम्राट, मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए। पक्का ये इसने मेरे बैग में डाल दिए होंगे कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम आ जाए। मेरे को सच में नहीं पता, मैंने तो चुराए भी नहीं है, ये इसी ने चुराए हैं। और मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? ये तो चाहता है कि हमारे बीच लड़ाई हो जाए और मैं तुमसे दूर हो जाऊं। इसकी तो चाल है ये तो चाहता भी यही है कि तुम मुझे चोरी के इल्जाम पे घर से बाहर निकाल दो, है ना? बताओ तुम, सच बताओ इनको। तुमने ही रखे ना मेरे बैग में पैसे ये? एक बात बताओ मुझे, ये पैसे कहाँ रखे थे? ये सिर्फ तुम्हें पता था और मुझे पता था ना। इसको तो पता ही नहीं था। तो सच बता रही मुझे या कंटाप लगाओ तुझे? हाँ, मैंने ही डाले थे बैग में इनके पैसे। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी भी नई नई शादी हुई है, हम दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन ये बीच में आके रह रहा है तब से। अब हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता आपस में बात करने का। कभी मैं इसका खाना बनाऊँ, कभी मैं इसकी पैकिंग करवाऊँ, कभी कुछ करूँ। मैं इसके लिए तो तुम्हारे घर पे नहीं आई थी ना रहने के लिए। अभी नई नई हमारी शादी हुई है, हमें साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी केयर करते हैं। इसको मैं खाना बना के देती हूँ, पूरा टाइम इसके बारे में तुम सोचते हो, बोलते हो, बातें भी इसकी करते हो। तो मेरा पर्सनल टाइम कहाँ गया? मेरे बारे में तो कुछ सोचो। तुमने इसको और गांव से बुला लिया जब से हमारी शादी हुई है। ये भी यहीं पे रह रहा है, इसको इसके गांव भी नहीं भेज रहे हो तुम। और अगर मैं तुमसे डायरेक्ट ऐसे बोलती तो तुम मुझ पे गुस्सा करते। तो ये सब मैंने प्लानिंग करी थी। मुझे तुम्हारा छोटा भाई बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं नहीं चाहती कि ये इस घर में रहे, बस इसलिए मैंने ये सब कुछ नाटक किया था। एक बात बता मुझे, तूने सोच भी कैसे लिया कि मेरा भाई इस घर में नहीं रह सकता है और मैं तुम्हारी बातों में आकर के इसको अपने घर से निकाल दूंगा? अगर एक लड़की होती तो मैं मान भी सकता था कि तुझे इनसिक्योरिटी फील होती है, लेकिन तुझे एक लड़के से इनसिक्योरिटी फील हो रही है, वो भी मेरे छोटे भाई से। तो पागल वागल हो गई क्या? तुझे पता है सिमरन, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करेगी, ऐसी अफवाह उड़ाएगी, उसे चोर साबित करेगी। भाभी, आपने इतनी सी बात के लिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, वो भी चोरी का। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी मेरे यहाँ रहने से तो आप मुझे बता देती, मैं चला जाता खुशी खुशी। लेकिन आपने ये बहुत गलत किया, मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा के, वो भी बड़े भाई के पैसों की। भाभी, बहुत गलत किया आपने ये। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आपको देख लिया था बैग में पैसे डालते हुए, वरना आपने तो पूरा प्लान बना लिया था मुझे चोर साबित करने का, वो भी बड़े भैया के सामने। और वो भी आपकी बात मान ही गए थे क्योंकि आप उनकी पत्नी है ना। प्लीज़ आप दोनों मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दोगे आप। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, लास्ट टाइम, कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं। ठीक है, मैं तुझे आज तो माफ़ कर रहा हूँ। अगर दोबारा तूने ऐसी हरकत करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख हर्ष, मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने में मैंने तुझे चोर साबित कर दिया, चोर चोर कह के बुलाने लगा। ये मेरी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि जो मैंने अपनी वाइफ की बातों में आकर के तेरी बैग की तलाशी लेने लगा। मैं भूल गया था कि तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे कैसे चोर बना सकता हूँ। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं नहीं भैया, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी। और सॉरी बोलते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे, आप बड़े हैं मुझसे।